हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक सेट लाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है। किससे? झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग ऑप्शन के अनुसार चले तो क्या हो जाएगा, हेमंत सोरेन हो जाएगा। हेमंत सोरेन जो है ये जेएमएम से है और ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहला कब बने थे? पहला बने थे 2013 से 14 में और अभी दूसरी बार कब बने हैं, 2019 से अभी तक ये मुख्यमंत्री के पद पे हैं। और ये जो हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, तो ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अब बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं। तो बाबूलाल मरांडी कौन है? बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं रघुवर दास। तो रघुवर दास पहले ऐसे इंसान थे जो गैर आदिवासी झारखंड के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल क्या पूरा किया है। अर्जुन मुंडा को हम लोग देखें तो अर्जुन मुंडा भी झारखंड के सीएम बने थे और ये वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। किसमें? जनजातीय कल्याण मंत्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमंत सोरेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? तो यहाँ पे हम लोग वर्तमान कर देते हैं। क्या वर्तमान कर देते हैं कि वर्तमान में कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि किसने, रघुवर दास ने अभी तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और तो ये हो जाएंगे अभी आंसर में। और अगर अभी हेमंत सोरेन का भी कार्यकाल चल रहा है, अगर इनका भी पूरा हो जाता है तो ये भी झारखंड का सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो ये कब होंगे? जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब। लेकिन अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? रघुवर दास अभी होंगे जो वर्तमान में झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे कम समय तक के मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के लिए? कौन हो जाएंगे? शिबू सोरेन। कौन? शिबू सोरेन सिर्फ 10 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री के पद पर बने थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रघुवर दास। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब झारखंड के पहले राज्यपाल कौन बने थे, ये सीधा सीधा पूछा जा रहा है। तो ये कौन हो जाएंगे? प्रभात कुमार हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रभात कुमार। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची का क्षेत्र निम्न कमिश्नर में से किस क्षेत्र तक ही सीमित है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हालांकि इसमें पलामू को भी ऐड किया हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ दक्षिणी छोटा नागपुर भी ऑप्शन में रहता तो हम लोग उसको मानते हैं आंसर। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें और थोड़ा सा। तो कोल्हान कमिश्नर में क्या आ जाता है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अगर उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। संथाल परगना में संथाल परगना विकास प्राधिकरण है। और ये सब कब आया है? 2015 में। ठीक, और ये सब झारखंड सरकार द्वारा प्राधिकृत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है। तो रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन है रांची में। अगर रॉक गार्डन की बात करें तो ये एक मानव निर्मित उद्यान है।
क्या मानव निर्मित उद्यान है। यह कांके डैम के समीप में है, मतलब कांके डैम है रॉक गार्डन के जस्ट बगल में क्या है, कांके डैम है। यहाँ पे एक लोहे की छड़ से बना पुल है, लोहे की छड़ से क्या, लोहे की छड़ से बना एक पुल है, मतलब ब्रिज के जैसा है वो। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, झरना। यहाँ रॉक गार्डन को मानव निर्मित बनी है, लेकिन इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो ये रांची का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में भी है रॉक गार्डन। चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है। तो इसकी औसत ऊंचाई क्या है, तो समुद्र तल से 210 मीटर है बोकारो जिले की औसत ऊंचाई। तो अभी तक जितने भी सेट हुए हैं हमारे 2 3 4 सेट जितने भी हुए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग देखें कि ज़्यादातर जितने भी सेट हुए सब में बोकारो से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस किया गया है। और मैंने उन सारे सेटों में बोकारो से रिलेटेड जितने भी मतलब पर्यटक स्थल या फिर फॉल जो भी है बोकारो में, इंस्टीट्यूट, फिर वहाँ उद्योग क्षेत्र जो भी है, मैंने सब कुछ बताया है। तो आप लोग बोकारो ज़िले में कौन कौन से उद्योग है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से जलप्रपात है, ये सारा कमेंट में मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें चतरा जिले के बारे में पूछा जा रहा है। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र 3706 वर्ग किलोमीटर है चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र। अगर हम लोग चतरा जिले के बारे थोड़ा जाने तो ये कब बना है, 1991 में बना है। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, चतरा को। चतरा का जो कोल्हुआ या फिर कैलेश्वरी का जो मंदिर है, इसे हिंदू, जैन या फिर आदिवासी, कौन सा, कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ या फिर कैलेश्वरी का मंदिर, इसे हिंदू, जैन और आदिवासी तीनों का संगम कहा जाता है। ये तीनों धर्मों के लिए धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चतरा जिला में ही कुंडा का गुफा है, लावालौंग अभयारण्य है, गोवा, केरीदह, मालूदा, तमासीन, डुमेर सुमेन जलप्रपात, ये सब कहाँ है, चतरा जिले में, ठीक है। हम आप लोग जैसे देख रहे होंगे, अगर मेरा ये जो क्वेश्चन का जो सेट है तो आप लोग देखते होंगे कि जितने भी जिले के बारे में आता उससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ बता ही देती हूँ। तो अगर आप लोग के पास कहीं लिखा हुआ नहीं है तो आप लोग इस चीज़ को नोट करते हुए जाइए, जिससे आप लोग को याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र जगह जहाँ क्या ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हम लोग का देवघर का बैद्यनाथ मंदिर। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है कि इसको बस इसके क्वेश्चन को थोड़ा अलग किया जा रहा है, लेकिन ये बैद्यनाथ के बारे में क्या बार बार पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या, ये जो बैद्यनाथ का मंदिर कहाँ है, देवघर में है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा पूरनमल ने। किसने, राजा पूरनमल ने करवाया था। यहाँ पे 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मतलब 51 शक्तिपीठों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या एक बैद्यनाथ मंदिर में है। सारे मंदिरों में त्रिशूल होता है, लेकिन बैद्यनाथ मंदिर में क्या, पंचशूल है। बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में 22 छोटे छोटे मंदिर है। बैद्यनाथ मंदिर क्या अंतिम संस्कार के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक। तो बैद्यनाथ मंदिर के बारे में हम लोग जान गए। अब ये महाकालेश्वर और महाकाल मंदिर के बारे देखें तो ये कहाँ है, एमपी के उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर, और वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है, किसका, पूर्वी सिंहभूम जिला का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है। अगर पूर्वी सिंहभूम जिले के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करें तो क्या,
पूर्वी सिंहभूम को ढाल राजाओं की भूमि कहा जाता है। क्या? ढाल राजाओं की भूमि। पूर्वी सिंहभूम में ही अंग्रेज जब आते हैं झारखंड में तो पहले कहाँ से प्रवेश करते हैं? पूर्वी सिंहभूम, यानी कि इसलिए इसे अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसे? पूर्वी सिंहभूम को। पूर्वी सिंहभूम ढाल वंश का पहले वो जगह था, तो वहीं पे सबसे पहले अंग्रेज आए थे, इसीलिए वहाँ पे कब 1767 में ढाल विद्रोह भी हुआ था। ठीक, तो अंग्रेजों का प्रवेश द्वार हो गया पूर्वी सिंहभूम, ढाल राजाओं की भूमि भी हो गया पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में ही घाटशिला जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। जमशेदपुर, वो कहाँ है? जमशेदपुर भी पूर्वी सिंहभूम में, जिसे स्टील सिटी या फिर भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, और स्टील सिटी तो कहा जाता ही है। पूर्वी सिंहभूम में ही रंकनी मंदिर, चित्रेश्वर धाम, हरिना मेला, हाथीखेदा मंदिर, ये सब कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। और अगर हम लोग पूर्वी सिंहभूम के बारे में देखें तो धारागिरी जलप्रपात, कौन सा? धारागिरी जलप्रपात, डिमना झील, कीनन स्टेडियम, जयंती सरोवर, XLRI, फिर RIT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या? जमशेदपुर में है। चाकुलिया बांस के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध, वो भी पूर्वी सिंहभूम में है, और चाकुलिया में अभी काजू की खेती भी की जा रही है, तो ये सब कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष गढ़वा जिला का गठन किया गया था? तो गढ़वा जिला का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिला का गठन किया गया था। अगर हम लोग गढ़वा जिले के बारे में थोड़ा जाने तो इसे क्या कहते हैं? माँ गढ़ देवी की नगरी कहा जाता है। क्या? माँ गढ़ देवी की नगरी कहा जाता है। वंशीधर मंदिर कहाँ है? गढ़वा में ही है। क्या? वंशीधर मंदिर गढ़वा में है। ये जो गढ़वा, ये किससे अलग हुआ? पलामू से अलग हुआ है। गुरुसिंध, बलचौरा, सुखलदरी, हेसातु, गूगाझन, सात बहनी, ये सब जलप्रपात कहाँ है? गढ़वा में ही है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का गढ़वा जिला कहाँ स्थित है? यहाँ पूछ रहा है जो गढ़वा जिला वो कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो पहले हम लोग झारखंड का मैप बना लेते हैं। तो गढ़वा कहाँ पे है? इस ओर है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। यहाँ पे गढ़वा, साहेबगंज, गढ़वा संथाल परगना में आता है। ये सॉरी गोड्डा, गढ़वा नहीं गोड्डा। तो गोड्डा कहाँ आता है? संथाल परगना में आता है गोड्डा, इस जगह में है। अगर हम लोग संथाल परगना में देखें तो यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं? देवघर, यहाँ से शुरुआत हो जाता है। देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोड्डा हो जाएगा। तो ये कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। गोड्डा जिला कहाँ है? उत्तर पूर्व में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि ये जो गुमला जिला ये किस जिले से बना हुआ है? तो गुमला जिला किस? रांची से बना हुआ है। और ये रांची से कब अलग हुआ? 18 मई 1983। गुमला जिला रांची से 18 मई 1983 को अलग हो गया और एक नया जिला गुमला बनता है। अगर हम लोग गुमला जिले की बात करें तो इसे अल्बर्ट एक्का की नगरी भी कहा जाता है। क्या? अल्बर्ट एक्का की नगरी भी कहा जाता है। अल्बर्ट एक्का, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ठीक है। और अगर हम लोग गुमला जिले के बारे में जाने तो यहाँ नौरतनगढ़ का किला है। क्या? नौरतनगढ़ का किला, जिसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है।
झारखंड का क्या हम्पी कहा जाता है नौरतनगढ़ के किला को। गुमला में ही अंजन धाम है जिसे हनुमान का जन्मभूमि कहा जाता है। गुमला जिले में ही टांगीनाथ का मंदिर है जहां माना जाता है कि भगवान जो परशुराम है उनका फारसा है जो कई सालों से है लेकिन उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। और इसी टांगीनाथ मंदिर में ही परशुराम के क्या पद चिन्ह भी मिले हैं। और अगर हम लोग गुमला जिले की बात करें तो गुमला जिला में ही क्या महामाया मंदिर है। कौन सा? महामाया मंदिर है। फिर कोराम्बे का वासुदेव मंदिर है। कोराम्बे को ही हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। गुमला जिले में ही प्रतिवर्ष गाय मेला लगता है। कौन सा? गाय मेला लगता है और उस स्थान को गौ मेलन, उस स्थान का भी नाम गौ मेला है। तो गुमला जिले के बारे में भी हम लोग बहुत सारी चीजें जान लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले में कौन सा नया जिला बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा। जैसे कि आप लोग रांची का मैप देखते होंगे, सिमडेगा बनाया गया। तो देखिए आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे गुमला है और यहाँ पे क्या सिमडेगा है। यहाँ पे फिर पश्चिमी सिंहभू है। तो ये गुमला जिले से टूट कर क्या बना? सिमडेगा जिला बना। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनाया गया है। तो वो कौन सा हो जाएगा? सिमडेगा। और ये सिमडेगा जिला कब बना है? 30 अप्रैल कब? 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001 में सिमडेगा जिला बना है गुमला जिले से अलग होकर। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस स्टेडियम का नाम बतावे जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम की है। हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम की उस स्टेडियम का नाम बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। ठीक, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम है और ये कहाँ है? रांची में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस को भी। तो ये जो JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ है? जमशेदपुर में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो ये रांची में है। किनन स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ है? ये भी जमशेदपुर में है। ठीक, और JSCA ये तो रांची में है ही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का कौन से जिले में अनुसूचित जातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है। तो किस में है? पलामू में, उसके बाद धनबाद में और उसके बाद कौन सा है? चतरा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। लेकिन इसमें सर्वाधिक ज़्यादा जनसंख्या की बात की गई है किनकी? अनुसूचित जातियों की। वहीं इसी जगह अगर न्यूनतम जनसंख्या का बात करता तो इसमें क्या हो जाता है आंसर? लोहरदगा। तो अनुसूचित जातियों की सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? लोहरदगा में। और ज़्यादा कहाँ है? पलामू में। तो इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्र सहायता की स्थापना का उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि। इसमें होता है कि जैसे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए और जैसे आदिवासी क्षेत्र है और जो अन्य क्षेत्र है दोनों के बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, उस गैप को कम करने के लिए ये लाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कितने केंद्र विश्वविद्यालय है। तो कितने हैं? एक है केंद्र विश्वविद्यालय और ये कहाँ है? रांची के ब्राम्बे में है। ठीक है, कहाँ? रांची के ब्राम्बे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अठारह के विद्रोह में
अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो 1857 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये कौन थे और कहाँ? पलामू में पूछा जा रहा है। तो हम लोग को पता, पलामू से कौन थे? नीलांबर पीताम्बर थे। कौन? नीलांबर पीताम्बर। और ये किस कबीलाई से थे? भोक्ता से थे, ठीक। अगर इसी जगह सिंहभूम के बारे हम लोग देखें तो 1857 में सिंहभूम से कौन थे? संपूर्ण सिंहभूम में थे अर्जुन सिंह थे। हजारीबाग का देखें हम लोग तो हजारीबाग में कौन थे? माधव सिंह और नादिर अली। और रांची में कौन थे? जयमंगल पांडे। कब? 1857 के विद्रोह में। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? डोमकच, झूमर, दंधरा, डाइंड धरा हो जाएगा ये एक्चुअली में, और विवाह अग्नि, ये सब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है, तो कौन सा शुष्क क्षेत्र में होता है? तो शुष्क है, सूखा वाला एरिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? सूखी भूमि की खेती ही हो जाएगा, बाढ़ तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सूखी भूमि की खेती। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम क्या है? तो क्या काम है? जानकारी को प्रचार देने के काम किनका है? हॉकर का है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलामू में कौन से तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सरसों का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पलामू में ही होता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है, तो कौन सा प्रोजेक्ट कहलाता है? एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना। वो कौन सा हो जाएगा? मेसो प्रोजेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा औंधी गीत किस अवसर पे गाया जाता है? तो ये कब गाया जाता है? शादी विवाह के समय, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। मुंडा शासन में क्या रखते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मुंडा जहाँ अपने पूर्वजों को दफनाते हैं उसे क्या कहते हैं? शासन देरी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? मुंडा शासन में क्या रखते हैं? तो उनके पूर्वजों की हड्डियों को ये लोग शासन में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनके पूर्वजों की हड्डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो कौन हो जाएगा? हो और मुंडा, ये हो जाएगा, ठीक है। हो और मुंडा, तो ये दोनों शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? नोआ मुंडी से। टिस्को जो कि अभी इसे टाटा स्टील नाम दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसे नोआ मुंडी से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रा के रूप में पारसनाथी पहाड़ी पर जाते हैं? तो ये कौन हो जाएगा? जैन धर्म को, क्योंकि जैन धर्म के कौन? पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा है। यहाँ पे 24 में से 20 तीर्थकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, ये इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। इस पारसनाथ पहाड़ी में 24 में से 24 तीर्थ जैनियों के तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों को पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई और 22वें यानी कि अंतिम तीर्थकर कौन थे? जहाँ
जिनको इस पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो अंतिम थे पार्श्वनाथ, और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। तो ये पारसनाथ किन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। तो ये जैन धर्म की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये जो इतने सारे सेट्स हो रही है आपके अभ्यास में कितना सहायक हो रहा है ये हमें ज़रूर बताएं। आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।